नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। नमस्कार साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं छायावाद की महत्वपूर्ण कवयित्री महादेवी वर्मा और उनकी कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम। उनकी दो कविताएं पाठ्यपुस्तक में शामिल हैं। एक कविता का शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना, ये प्रयाण गीत है, और दूसरी कविता का शीर्षक है सब आँखों के आंसू उजले। ये कविताएं एनसीईआरटी की कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित हैं। इन कविताओं से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं डॉक्टर अजय तिवारी और उनसे चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। साथियों, सबसे पहले परिचय। मैं हूं हरिमोहन शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पढ़ाता रहा हूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय तिवारी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त हैं। आप हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक हैं और आलोचना की अनेक पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की हैं। आइए सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। बातचीत शुरू करने से पहले डॉक्टर तिवारी, अच्छा हो कि हम महादेवी जी का संक्षिप्त परिचय जान लें। महादेवी जी उत्तर प्रदेश में जी। फर्रुखाबाद एक ज़िला है जी। वहाँ पैदा हुई थी और शिक्षित कायस्थ परिवार की संतान थी। जी। बहुत पुराने समय की बात है तो उस समय बाल्यकाल में ही विवाह होता था। जी। 12 वर्ष की थी तब उनका विवाह हो गया था। अच्छा। और जब सचेत हुई तो उन्होंने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया और अपनी स्वाधीनता को उन्होंने आग्रह के साथ अपनाया। अच्छा। और विवाह को तोड़ा भी नहीं, लेकिन उस विवाह के बंधन में रही भी नहीं और एक स्वाधीन जीवन उन्होंने चुना, जो उस समय को देखते हुए बहुत बड़े नैतिक साहस की बात थी। तो इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई डॉक्टर साहब? शिक्षा दीक्षा आरंभ में गांव के आसपास हुई जी। लेकिन गांधी जी के प्रभाव में आई और शुरू में इन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद इलाहाबाद में आने के बाद अच्छा। उच्च शिक्षा हुई। अच्छा, एमए इलाहाबाद से तक इन्होंने पढ़ा इलाहाबाद में और बाद में इलाहाबाद में ही महिला विद्यापीठ में अच्छा अध्यापिका हुई। फिर कुछ दिन के बाद प्राचार्य हो गई और जीवन के अंत तक, अवकाश प्राप्ति तक वो महिला विद्यापीठ में प्राचार्य ही रही। और अपने विद्यार्थी जीवन में जैसे गांधी जी के प्रभाव में आई, साहित्य में उनकी अग्रज मित्र थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ओ अच्छा। जो स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता, संगठनकर्ता भी थी। बिल्कुल। और साथ साथ हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण कवयित्री भी थी। जी। लक्ष्मीबाई की पर जो
महत्वपूर्ण कविता, अति प्रसिद्ध कविता है, हाँ, झांसी की रानी जी, उसे कौन नहीं जानता। बुंदेले हर बोलों जी, के जी, मुख, जी। वो उसकी रचयिता। तो एक साथ दो बड़े कवि हिंदी के, दो बड़ी कवयित्रियां हिंदी की जी जी एक ही विद्यालय में पढ़ती थी इन दोनों, और एक ही हॉस्टल में रहती थी, और सखी थी इनकी, और सखी थी। हाँ। और बड़ी अभिन्न मित्रता जी 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 इनकी थी। महादेवी जी के बारे में दो चीजों पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। जी जी उन्होंने अपने जीवन में तो स्वाधीनता अपनाई ही, उस स्वाधीनता को अब आप कल्पना करें कि एक स्त्री जी आज से 80 साल पहले पराधीन भारत में, जी और जब सामंती अवशेष बहुत थे, तब अपनी स्वाधीनता इस तरह अपनाए और उसके लिए संघर्ष करे और दृढ़ता से खड़ी हो उस जमीन पर, कितना संकल्प और कितना बड़ा विचार उसके लिए चाहिए। तो महादेवी वर्मा ने उस संकल्प और उस विचार को अपनी रचनाओं में भी व्यक्त किया है। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। कविताओं में उनके वो विचार आता है, और उनके गद्य में, उनके संस्मरणों में, उनके निबंधों में वो विचार आता है। जिसका सबसे नया पक्ष ये था कि देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और उस स्वाधीनता संघर्ष के भीतर उसके साथ साथ जी स्त्री की स्वाधीनता का सवाल अच्छा अपनी रचनाओं के माध्यम से महादेवी जी देश का मुद्दा बना रही थी। इतने वर्ष पहले स्वाधीन, इतने वर्ष पहले जी। और इस दृष्टि से उनका महत्व डॉक्टर अंबेडकर के समानांतर है। जैसे स्वाधीनता आंदोलन के भीतर सामाजिक अन्याय, अपमान का सवाल और दलितों की मुक्ति का सवाल वे अंबेडकर उठा रहे थे और स्वाधीनता आंदोलन का मुद्दा बना रहे थे। उसी तरह स्वाधीनता आंदोलन के भीतर स्त्री की स्वाधीनता का सवाल महादेवी वर्मा उठा रही थी, और उसे वे स्वाधीनता आंदोलन का एक मुद्दा बना रही थी। तो इतनी बड़ी भूमिका नजरअंदाज नहीं की जा सकती, और हम साहित्य के लोग इस पर गर्व करते हैं कि ऐतिहासिक क्षण में इतने बड़े ऐतिहासिक प्रश्न के साथ आने वाले समय के ऐतिहासिक प्रश्न को, स्त्री की मुक्ति के प्रश्न को महादेवी जी उठा रही थी। बहुत अच्छा। महादेवी जी ने अपने समय की एक अत्यंत प्रसिद्ध पत्रिका चांद का कुछ दिनों तक संपादन किया। जी। चांद वही जिसने सबसे पहले अछूत अंक निकालकर दलित प्रश्न को इतना बड़ा प्रश्न बनाया था। अच्छा। उन्हें इस देश के दो बड़े सम्मान मिले जी। भारतीय ज्ञानपीठ का सम्मान मिला जी, और पद्म भूषण महादेवी जी को मिला। बिल्कुल। और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का सम्मान यहाँ आने पर प्रदान किया था। क्या बात है। महादेवी वर्मा अपनी रचनाओं के साथ साथ अपने संघर्ष के माध्यम से भी हमारे लिए प्रेरणा का एक स्रोत। क्या बात डॉक्टर साहब, आपने महादेवी जी की कविता को समझने के लिए एक उचित पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, और उनके दो गीत हमारे इस पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। मेरा प्रश्न है कि उनके जो बारे में कहा जाता है कि वे नीर भरी दुख की बदली के रूप में विख्यात हैं, परंतु उनके प्रथम गीत में जिसका शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना, उसमें वो कहती हैं, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। तो आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा, ये इसका आशय क्या है? बहुत सही बात आपने कही। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, प्रकृति की घटना के रूप में देखें, तो मैं नीर भरी दुख की बदली, जिस बादल में जल होता है उस बादल में बिजली भी होती है। लोगों ने महादेवी जी की कविता से उस दुख की बदली को चुन लिया और उसे उनकी पहचान बनाने का प्रयास किया, लेकिन महादेवी जी की कविता उस पहचान में बंधी हुई कभी नहीं थी। अच्छा। वे
सामंती अवशेषों के समाज में स्त्री की पराधीनता और दुख को व्यक्त करती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नीर भरी दुख की बदली। लेकिन जो व्यक्ति अपने दुख को, अपनी पराधीनता को महसूस करता है, वो उस पराधीनता को स्वीकार तो नहीं करता। दुख पराधीनता का अनुभव होना ही बताता है कि वो पराधीनता अखर रही है। और अगर उन्हें अपनी पराधीनता अखरती थी, स्त्री की पराधीनता अखरती थी, तो उस पराधीनता से संघर्ष करने का, उससे मुक्त होने का उपाय या विवेक, विचार उनमें था या नहीं था। हाँ, वो तो इसीलिए शायद कह रही हैं कि आग हो उर में। तो वो जो विचार था, उस पराधीनता से मुक्त होने का विचार हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने महादेवी जी पर जब लिखा कि आलोचना की ये समस्याएं हैं और महादेवी जी की कविता ये है, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे महादेवी जी की पहचान बतानी हो तो मैं नीर भरी दुख की बदली नहीं मानता। अच्छा। उन्हीं के शब्दों में रात के उर में दिवस की चाह का शर हूं मैं। तो रात है, उसके हृदय में चुभा हुआ दिन की चाहत का तीर हूं। दिन की चाहत। तो जो पराधीनता अनुभव करेगा वो स्वाधीनता की चाह भी व्यक्त करेगा। महादेवी जी उस चाह की कवयित्री हैं। यहां आपने जो आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, यहां दृग में पानी सजने के कई अर्थ हैं। वो आंसू ही नहीं है, आत्मसम्मान भी है। अच्छा। जिसके हृदय में आग होगी उसी की आंख में पानी होगा। क्या बात है। तो इस तरह उन्होंने दुख की बदली को आग और पानी के इस नए रिश्ते में विकसित करने का प्रयास किया है। तात्पर्य यह है कि उन्होंने एक ही समय में संघर्ष की महत्ता व्यक्त की है और साथ ही स्त्री के संघर्ष को भी एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरह यहां भी, जैसे इस कविता की अंतिम पंक्तियां जब आती हैं, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो पहली बात तो यह है कि ये उद्बोधन का, जागरण का गीत है। ये नीर भरी दुख की बदली बन के अवसाद ग्रस्त होने का गीत नहीं है, रुदन का गीत नहीं है, जागरण का गीत है। तुझे दूर जाना है। दूसरी तरफ ये जो अंगार की शैया है, अब उस युग की परिस्थितियों को ध्यान दें, अंगार की शैया स्पष्ट हो जाता है। उस पर मृदुल कलियां बिछाना, ये एक स्त्री का पक्ष भी है। वाह, क्या बात है। संघर्ष के डॉक्टर साहब, इसी गीत में आता है कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। तो ये या प्रलय के आंसुओं में मौन, प्रलय के आंसुओं में मौन का आशय क्या है? ये प्रलय के आंसू अलग से नहीं है। आप देखें, जब ये आवाहन है कि जाग तुझको दूर जाना, अब आप देखें कि अगर स्वाधीनता आंदोलन के लिए जो सक्रिय सामाजिक शक्तियां हैं, वे जाग के अगर अपने मंजिल पाने के लिए चलती हैं, तो, और अगर सामंती समाज में स्त्री अपनी मुक्ति के लिए चलती है, तो दोनों अर्थों में देखें कि अचल हिमगिरी है, हिमगिरी अचल है। ये जो स्थापित सत्ता है वो उतनी ही विशाल, उतनी ही सुदृढ़ और उतनी ही मजबूती से काबिज है और उतनी ही शीतल है। नहीं, कोल्डनेस तो मतलब उसके क्रूरता का द्योतक है ना। उसके हृदय में चाहे कंपन पैदा हो जाए, मैंने हिमालय भी कांप उठे तब भी। और ये जो मौन अलसित व्योम है, ये रोए और प्रलय के आंसू रोए, यानी आकाश प्रलय की वर्षा भी कर दे तो भी तुम्हें डरना नहीं है, कांपना नहीं है। यानी कैसी भी बाधा हो, कितनी भी बड़ी विशाल बाधा हो, उससे विचलित नहीं होना है तुम्हें, उससे विचलित हुए बिना चलना है। और दूसरा, इसी छंद में आप देखें कि दो तीन और बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो दुख में, अपने ही दुख में डूब के नष्ट नहीं होना है। स्थापित सत्ता तुम्हारा विरोध करे, जो शासन व्यवस्था है तुम्हारा विरोध करे, तो भी उसकी चिंता ना करके तुम्हें आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ बाधाओं से विचलित नहीं होना है, लेकिन पर तुझे है नाश पथ पर
चिन्ह अपने छोड़ जाना। तो ये नाश का पथ क्या है? ये जो व्यवस्था है, पराधीनता है, इसको उन्होंने विनाश कहा है। हिमालय जो कांपेगा तो विनाश करेगा, प्रलय की वर्षा होगी तो विनाश करेगी। इस नाश के पथ पर जो मुक्ति की चेतना है, जो संघर्ष है, ये जो सृजन का चिन्ह है, ये अंकित करना है। और इस तरह अपने संघर्ष से तुम्हें इन परिस्थितियों पर अपने चिन्ह अंकित करने हैं। अच्छा, इस तरह वे संकल्प को, संघर्ष को, परिस्थितियों में परिवर्तन को महत्वपूर्ण मानती हैं, इसका उद्बोधन करती हैं, इसका आवाहन करती हैं। वाह डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता था कि वे कहती हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तो आप देखें कि पथ की बाधा, मोम के बंधन, प्रलय के आंसू, आग उर्मे होना, इन सब से महादेवी वर्मा की गीतों की क्या विशेषताएं उभर कर आती हैं? अगर आप देखें तो ऊपर जो बाधाएं थी जी, वो आकाश से प्रलय के आंसू जैसी बाधा थी जी, वो अचल हिमगिर जैसी बाधा थी जी। यहाँ बाधाएं उतनी प्रबल, उतनी प्रचंड नहीं हैं। उसके बजाय मोम के बंधन हैं, तितलियों के रंगीन पर हैं। तो ये कोमल और स्वप्निल जी बाधाएं हैं। यानी बाहर की विराट बाधाओं से भी तुम्हें जूझना है, हाँ, आतंकित नहीं होना है। हाँ। और जो सौंदर्य के कोमल स्वप्न हैं, जो तुम्हें जीवन की वास्तविकता से और संघर्ष से दूर ले जाते हैं, तुम्हें स्वप्न में डुबा देते हैं, पलायन की तरफ ले जाते हैं, उनसे भी प्रभावित नहीं होना है। अच्छा, दूसरा पक्ष तो ये है यहाँ पर। इसके साथ एक बात का और जिक्र करने की आवश्यकता है। महादेवी बड़ी जागरूक कवयित्री थी। आप जानते हैं कि अनेक आलोचकों ने उनकी प्रशंसा करते हुए उनकी कविता में मोम जैसी कोमलता, जी जी जी, उनके सौंदर्य चित्रों में तितलियों की रंगीनी, मधुर मधुर दीपक, नहीं, ये उपमाएं हैं। जी। एक आलोचक ने तितलियों के पंख के रंगों से अपनी कला लेकर उन्होंने चित्र संवारे हैं, ये वाक्य कहा है। अच्छा, ऐसा तो इस प्रकार जो उनके प्रशंसकों ने उनकी प्रशंसा में बातें कही थी, महादेवी जी उस प्रशंसा के बारे में भी कहीं इशारा करके बता रही हैं कि नहीं, ये सब समझ गलत है। जैसे नीर भरी दुख की बदली वाली समझ गलत थी। तो उन्होंने कहा कि तुझे ये जो मोम के सजीले बंधन हैं, क्या ये बांध लेंगे? क्या तितलियों के पंख जैसी बाधाएं तेरे रास्ते को रोक लेंगी? यानी तुम्हें जिस रास्ते पर चलना है, ये मोहक स्वप्न उस रास्ते की तुम्हारी बाधा ना बन सकें। क्या बात है। तो एक तरह की अब सजगता इसमें है। लेकिन इसके बाद की पंक्ति का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। जी जी, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। जी जी जी, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। क्या बात है। तो आप देखें कि एक तरफ विश्व का क्रंदन है और दूसरी तरफ मधुप का गुनगुन है। जी जी जी, तो ये जो कोमलता, सौंदर्य का तथाकथित स्वप्न है, इसके आकर्षण में तुम विश्व का क्रंदन भूल मत जाना। इस तरह वो समय की मांग को, युग की यातना को उभार कर इस स्वाधीनता की चेतना का आवाहन कर रही हैं। क्या बात है। तो ये उनकी सबसे उल्लेखनीय चीज है। और ये उनके गीतों की विशेषताएं हैं। नहीं, दूसरा पक्ष जो इस मैंने जिसलिए इन तीन पंक्तियों को पढ़ा कि आप देखें कि अपनी ही छाह को अपनी काया मत बनने देना, कारा मत बनने देना, यानी आत्ममुग्धता से भी बंदी मत बनना, अपने ही मोह में बंदी मत बन जाना। तो अपना मोह छोड़ के, अपने सपनों का मोह छोड़ के, जो ये फालतू किस्म के आकर्षण है, इनको छोड़ के तुम देखो कि युग की पीड़ा क्या है और उस दिशा युग में की आगे पुकार चलो। क्या है, उसकी ओर महत्वपूर्ण बात संकेत है। तो महादेवी यथार्थ और इतिहास के प्रति जागरूक कवयित्री हैं, ऐसा यहाँ परिलक्षित होता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये तो पद बहुत अच्छे से हमें समझ में आया। दूसरे पद जो है, दूसरा गीत जो है, सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। इसमें आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला से आशय क्या है? हाँ, ये तो देखिए आप कि
अगर सबके आंसू उजले हैं जी। और सबके सपनों में सत्य है, तो आंसू और सपने का जी। एक तो रिश्ता आप देखिए। एक सपना है जो तितली की रंगीनी वाला सपना जी, है, जी, और एक सपना है जो आंसुओं से पैदा हो रहा है। आप जानते हैं जी। कि यातना से पैदा होने वाला स्वप्न न्याय का स्वप्न होता है, यातना के अंत का स्वप्न होता है। जी जी जी। तो यहाँ जिस स्वप्न की बात कर रही हैं वो आंसुओं से पैदा हो रहा है, और सबके आंसू हैं, तो ऐसा सपना होगा जो सबका दुख दूर करेगा। इसलिए सत्य सबका सत्य है, व्यापक सत्य है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उनकी सामान्य भाव भूमिका वे उल्लेख करती हैं। लेकिन इसकी आप अगर इस छंद की छठी पंक्ति देखें, मैं पूरे पंक्तियां पढ़ता हूं जी। सब आंखों के आंसू उजले, जी। सबके सपनों में सत्य पला, जी। जो सबकी सामान्य भाव भूमि हुई। हाँ। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा। हाँ। तो स्पष्ट है इसका जी, आशय। जी, जी, जी। आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झर यह सौरभ बिखरा। तो जो ज्वाला सौंपेगा, जो आलोक लुटाएगा, जी। वो उसको सार्थक करेगा। इस तरह संघर्ष की तरफ संकेत करती हैं। अच्छा। दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला, कब फूल जला। हाँ, और ये दीप खिला और फूल जला। हाँ। तो दीप और फूल दोनों संगी है, साथ साथ हैं। अच्छा। दोनों के गुण भिन्न भिन्न हैं। इस तरह जीवन में विविधताएं होती हैं। फूल खिलता है, जी। दीप जलता है। हाँ। दीप खिलेगा नहीं, फूल जलेगा नहीं। यानी सब अपने अपने गुणों के साथ, अपनी अपनी विशेषताओं के साथ, यानी भिन्न भिन्न चीजें अपनी अपनी विशेषताओं के साथ मौजूद हैं। उनमें एक समान भाव भूमि है और उनकी एक अपनी विशेषता है जो भिन्नता है। दोनों एक साथ हैं। महादेवी जी प्रकृति के माध्यम से इस समानता और विभिन्नता के द्वंद्वात्मक संबंध को इस प्रस्तावित करती हैं। क्या बात है। ये एक क्या आधुनिक विवेक है। हाँ हाँ। डॉक्टर साहब, इसी गीत में अंत की तरफ हम चलते हैं तो नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। तो ये नभ में विद्युत मेघ बना। देखिए, बाकी ये छंद का अर्थ करने की बहुत जरूरत नहीं हो, तो स्पष्ट है जी। लेकिन इसमें जो धुरी है, जी। जहां महादेवी जी के इस गीत का भी प्राण है और छायावाद की भी मूल विशेषताएं हैं। अच्छा। क्योंकि महादेवी जी छायावादी कवयित्री जी थी। जी जी, श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ चार में जी, एक बिल्कुल। और कवयित्री अकेली। जी जी जी। तो छायावादी विशेषताएं क्या हैं उनके गीत में, उनके साहित्य में, इसको भी हम यहाँ पहचानते हैं। जी। इसलिए मैं इसकी अंतिम पंक्ति पर ही आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जी जी जी। जो नभ में विद्युत मेघ हाँ। बना, वह रज में अंकुर हो निकला। आप देखें कि एक तरफ विद्युत मेघ जो आसमान में है, हाँ। एक तरफ धरती में धूल का कण, हाँ। और उसमें से निकलता अंकुर। हाँ, क्या एक बात है। विराट और एक लघु। लघु और विराट का ये संबंध है जिसको हमारे पुराने दर्शन शास्त्र में अणोरणीयान महती महीयान कह के संबोधित किया गया है। वहां ये परिभाषा ब्रह्म की है। यहां प्रत्यक्षतः ब्रह्म नहीं है, जी। यहां सृष्टि की क्रिया है। सृष्टि में ही विराट और लघु एक साथ हैं और दोनों परस्पर संबंधित हैं, क्योंकि जो उधर आकाश में जी। विद्युत में, मेघ में विद्युत है, वही धूल में अंकुर है। जी जी जी। वर्षा से अंकुर का संबंध तो सब जानते हैं। यहां उस संबंध को एक नए संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। तो विद्युत मेघ रज में अंकुर बनकर निकलता है। इसका दूसरा भी संदर्भ हुआ कि सृष्टि का एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित होता है। अगर दोनों में संबंध न हो, दोनों में भीतर से एकता न हो, जी। तो एक गुण दूसरे गुण में परिवर्तित कैसे होगा? क्या बात है। तो सृष्टि के विभिन्न तत्वों में भीतर से एकता है, इस बात को पहचानना जी। छायावाद की
प्रकृति चेतना का एक स्तर है। दूसरी तरफ जी अगर वो एक ही तत्व हैं, जैसा प्रसाद जी ने कहा ना कामायनी में, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। जी तो इस एक तत्व को पहचानेंगे आप तो एक तत्व दूसरे में परिवर्तित भी होगा। ये जो सृष्टि के तत्वों का आपस में रूपांतरण है, जी ये छायावाद की दूसरी विषय, उसके प्रकृति दर्शन की दूसरी विशेषता है। जैसा निराला जी के यहाँ बार बार आता है, आकाश बदल कर बना मही, जी सरोज स्मृति में हम पढ़ते हैं। जी 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 तो आकाश पृथ्वी बनता है, पृथ्वी आकाश बनती है। ऐसे ही यहाँ भी आकाश पृथ्वी बनता है, पृथ्वी क्या आकाश बात बनती है, क्या बात है डॉक्टर साहब। बादल अंकुर बनता है, अंकुर बादल बनता है। डॉक्टर तिवारी, आपने महादेवी के गीतों से संबंधित जो जानकारी दी है और जो उसके कठिन बिंदु हैं उनको उद्घाटित किया है, उससे हमारे विद्यार्थियों को, हमारे दर्शकों को निश्चय ही लाभ हुआ होगा। आपने ये बहुमूल्य जानकारी सब लोगों के साथ साझा की, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। 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 साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने महादेवी वर्मा की कविताओं से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानोपयोगी, ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को एक नया आयाम प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और जिज्ञासा हो तो अपने साथियों और अध्यापकों से चर्चा करें, हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।